नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों विकास यादव के बारे में। दोस्तों अभी आप रिसेंट में देखा होगा, विकास यादव बोलते हैं ना, काफी ट्रेंडिंग पे थे। इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि जो यूएस बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट हैं पन्नू, उनको उड़ाने में इनका हाथ था। अब इनको ये बताया जा रहा है कि भाई साहब, इनको 10 महीने पहले ही बोलते हैं ना, दिल्ली पुलिस ने क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। एक्सटॉर्शन के केस में इनको क्या किया गया था, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये बताया जा रहा है कि 2023 में ही इनको अरेस्ट किया गया था। किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस लगाए गए थे इनके ऊपर। और ये भी बताया था, जिसने ये कंप्लेन की थी उसने ये भी बोला था कि भैया इनका जो लिंक है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ में है। तो चलिए दोस्तों, जरा डिटेल में देख लेते हैं एक्चुअल में यहाँ पे हुआ है सब क्या। तो इनको तो आप समझ चुके हो, विकास यादव तो भाई काफी ट्रेंडिंग पे हैं। बताया जाता है कि ये रॉ के एक्स एजेंट रह चुके हैं। यूएस की एफबीआई ने इनको वांटेड घोषित कर दिया था, किसको, विकास यादव को। अब ये बताया जा रहा था कि भाई साहब, गुरवंत सिंह पन्नू को उड़ाने में इनका ही हाथ था। अब ये भी बताया जा रहा है कि 10 महीना पहले ही बोलते हैं ना, दिल्ली की स्पेशल सेल ने क्या कर दिया था, इनको अरेस्ट कर लिया था। और इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे भैया, अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग के चार्जेस लगाए गए थे। प्लस ये भी बताया जा रहा है कि भाई साहब, इनका जो लिंक था वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ में था। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि ये कहानी कहां से शुरू हुई थी। तो ये जो कहानी जब एकदम लाइमलाइट में आई दोस्तों, जब एक बिजनेसमैन ने कंप्लेन किया दिल्ली पुलिस के पास में दिसंबर 2023 में। और उस बिजनेसमैन ने बोला कि देखिए, मुझे मिलाया गया विकास यादव से नवंबर में मुलाकात हुई एज अ नॉर्मल पर्सन, मतलब एक बस हाथ हाथ मिलाए। बाद में उन्होंने बोला कि देखिए, मैं एक सीनियर गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ। तो धीरे धीरे दोस्ती आगे बढ़ी। बाद में बिजनेसमैन बताया कि, और जो बिजनेसमैन थे भाई साहब, ये आईटी कंपनी वंपनी चलाते थे। तो इनकी जब मुलाकात हुई विकास यादव से, तो विकास यादव ने बोल दिया भैया कि मैं एक एजेंट हूँ, अंडर कवर एजेंट हूँ। तो ये बातें सुन करके फिर बिजनेसमैन थोड़ा सा वो इंटरेस्टेड हो गया, दोस्ती थोड़ा सा तेजी से बढ़ गई। और दोनों जन ने नंबर वंबर एक्सचेंज कर लिए। लेकिन विकास यादव ने कभी अपने बोलते हैं ना ऑफिस या बोलते हैं ना वर्क के बारे में इनको कुछ डिटेल में कभी बताया नहीं था। फिर बाद में वो बिजनेसमैन का क्या कहना है कि एक दिन को क्या किया गया, लोधी रोड पे बुलाया गया, 1 दिसंबर की बात है, 11 दिसंबर की बात है दोस्तों। और इनको बोला गया कि देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमको डिस्कस करना है, काम करिए, फटाक से लोधी रोड पर आ जाइए। ये बात कभी है, 11 दिसंबर की। और जैसे ही ये वहां पर आए, तो विकास यादव और उनके दोस्तों ने मिलकर इनको क्या कर लिया, किडनैप कर लिया और लेकर के इनको एक फ्लैट में लेके जाया गया। और वहां पे बताया गया कि भाई साहब, कि हम क्या है, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से हैं और हमको सुपारी मिली है तुमको उड़ाने की। तो भैया हम तुमको उड़ाएंगे नहीं, तुम हमको कुछ पैसे उसे दे दो। तो यहाँ पे उनको बिजनेसमैन को पीटा उठा गया, उनका जो गोल्ड था, जो रिंग थी, जो भी उनके पास कैश वैश था, वो क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। बाद में क्या किया गया, उनको भाई साहब रोड पे फेंक करके ये लोग भाग गए। फिर घटना आती है दोस्तों 18 दिसंबर की। 18 दिसंबर को, इतना दिन को समय लग जाता है, 11 तारीख को घटना घटती है और 18 दिसंबर को ये बिजनेसमैन कहाँ जाते हैं, कंप्लेन करते हैं दिल्ली पुलिस के पास में। दिल्ली पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन जब आती है, तब दिल्ली पुलिस क्या करती है, विकास यादव को और उनके दोस्तों को क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। और इनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं किडनैपिंग के, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के और अटेम्प्ट टू मर्डर के। बाद में जब इंट्रोगेशन हुआ, तो विकास यादव ने एक्सेप्ट किया कि देखिए हाँ, मैं बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, इसकी वजह से ये सब मुझे करना पड़ा। और प्लस इन्होंने भी बताया कि जो उनके पिताजी थे, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में काम कर चुके थे और 2007 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने बोला कि देखिए, जो बिजनेसमैन था उसको हमने क्या किया था, जो किडनैप किया था, हमारे पर्सनल फाइनेंशियल गेन के लिए किया था। उसमें लॉरेंस बिश्नोई का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, यूएस ने जैसे ही बताया था, आपने रिसेंट में देखा था कि विकास यादव का नाम लिया था कि भैया ये जो इंडियन ऑफिशियल है, बिहाइंड है किसके, पन्नू को उड़ाने के लिए इन्होंने कोशिश की थी। हालांकि पन्नू को उड़ाया नहीं गया, लेकिन कनाडा वाले नुन्नू निज्जर को उनको उड़ा दिया गया था। तो बोला गया भैया, इनको मर्डर फॉर हायर के लिए बोलते हैं ना, वांटेड डाल दिया गया है किसके द्वारा दोस्तों। और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी यूएस ने क्या कर दिया, यूएस की एफबीआई ने क्या कर दिया, वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। अब बताया गया भैया, ये रॉ ऑफिसर है। प्लस हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला भैया, ये हमारे साथ में कोई एम्प्लॉयड नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। तो आई होप सो दोस्तों, ये पूरा आपको आर्टिकल समझ में आया होगा कि जो अभी राइट नाउ यहाँ पे सब चल रहा है, तो एक पे एक परत खुलती हुई जा रही है। तो कुछ ना कुछ तो लिंक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, कि कुछ ना कुछ तो लिंक्स है। जिस तरह से यूएस पूरा क्लेमिंग कर रहा है, तो इसमें कुछ ना कहीं कुछ प्याज के नीचे कुछ परत दिखाई दे रही है। तो जिससे ये बोलते हैं ना, अचानक से जब ये बात उठी, पहले बाबा सिद्दीकी की जब बात उठी, जो इसमें नाम आया किसका, लॉरेंस बिश्नोई का, तो कनाडा वाले
डस्टबिन ट्रूडो जाग गए, उन्होंने एलिगेशन लगा दिया ये ऐसा नहीं वैसा हुआ है। तो कुछ यहाँ से जो लिंक्स मिला है जिससे जिसका फायदा क्या कर रही है, यूएस उठा रही है। तो आई सो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।